जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और आज फिर हम पहुंचे हैं सिविल कोर्ट सहारनपुर में। ना तुमने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। पिछले सालों इस फिल्मी गाने की लाइनों को नौजवान तबके ने अक्सर बहुत गाया, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पर हकीकत में एक्सीडेंट बहुत होने लगे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हम कुछ वकील साहबान के पास आए हैं। हमारे बीच कुछ वकील साहबान जिनसे आपका तारुफ कराते हैं। जी वकील साहब, आपका नाम? मेरा नाम अंकित चौधरी है। इसी कोर्ट में काम करते हैं? जी। जी वकील साहब, मेरा नाम राम कुमार एडवोकेट है। जी। मैं सिविल कोर्ट सहारनपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। अब आपका? मेरा नाम संजय कुमार आर्य एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट जनाब नासिर जैदी साहब हैं, जिनसे हम अक्सर मुख्तलिफ मौजू पर बात करते रहते हैं। इस मौजू पर भी आज इनसे ही जानना चाहेंगे। जी वकील साहब जैदी साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। आज हम आपसे ये जो अक्सर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, इसके बारे में मालूम करने आए हैं। आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे इस सूरत हाल में लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कानून क्या कहता है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई सालों से ऐसे देखा जा रहा है कि सामान्य मौतों से ज़्यादा दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि तेज़ी और लापरवाही से वाहन का चलाना और वाहन अधिनियम के नियमों का पालन न करना, ये सबसे बड़ी वजह रहती है। अब सवाल उठता है कि एक्सीडेंट किस किस तरह से हो जाते हैं। एक स्कूटर का कार से एक्सीडेंट, कार का ट्रक से एक्सीडेंट, स्कूटर का ट्रक से एक्सीडेंट, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट, विभिन्न प्रकार से जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई ओवरटेक की वजह से, कोई सीधे टक्कर मारने की वजह से होते रहते हैं। अब जो है आगे इसमें रेमेडी, जो कानून, जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं ताकि लोगों को उससे राहत मिले, क्या करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब खुदा न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, सबसे पहले तो जो वहाँ पे मौके पे मौजूद है वो ये देखे कि कौन से वाहन से टक्कर हुई है, उसका नंबर ज़रूर नोट कर लें। ऐसी स्थिति में अगर नंबर नहीं है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको तलाश नहीं हो पाती आखिर किसने जो है दुर्घटना की है। जी। और दूसरी ये है कि अगर वो गंभीर हालत में है तब भी, और सामान्य हालत में है तब भी, पुलिस को इन्फॉर्म करे, 112 पे डायल करे और अब एम्बुलेंस को बुलाए, ताकि वो थाने पर इसके एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर लिखित रूप में दें। जो भी वहाँ हो, उसका परिवार का आदमी हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, जो भी उसको उठा के लेके जा रहा है, तो उसमें एफआईआर में ख़ास तौर से 2-3 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि उस गाड़ी का नंबर जिसने आपको टक्कर मारी है, जिससे आपकी दुर्घटना हुई है, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता है। दूसरा यह है कि एफआईआर में 1-2 बातें ऐसी लिखी जाती हैं तभी वो एफआईआर दर्ज होती है, और वरना तो एफआईआर थाने वाले दर्ज नहीं करते, क्यों अपराध नहीं बनता है। मान लीजिए तेज़ी और लापरवाही, जी। 2 शब्द हैं। जी। तेज़ी और लापरवाही ज़रूर आना चाहिए एफआईआर के अंदर। अगर ये तेज़ी और लापरवाही नहीं है तो फिर कोई ऑफेंस नहीं है बनता उस हिसाब से। कि इसमें रेमेडी 2 दी हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल। जी। क्रिमिनल में तो ये रेमेडी है कि उसमें जो है फौजदारी मुकदमा एफआईआर दर्ज होकर और मुकदमा दर्ज होता है, ड्राइवर गाड़ी अरेस्ट हो जाती है और ड्राइवर भी अरेस्ट हो जाता है, गाड़ी को कस्टडी में ले लिया जाता है ना। एफआईआर दर्ज होने पर या उससे पहले भी उसमें पुलिस कस्टडी में ले लेती है।
और उसके लिए जब वो छपते हैं तो उसमें सब कागज़ दिखाने पड़ते हैं, उसका वेरिफिकेशन 203 मोटर वाहन अधिनियम में वो किया जाता है जिसके होते हैं। तो इसमें जो धाराएं बनती हैं तो यह अगर आदमी चोटें लगी, साधारण चोटें लगी हैं, गंभीर चोटें लगी हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो धाराएं लगती हैं, मान लो सबसे पहले बात है 2 तेज़ी और लापरवाही से चलाने की जो धारा है कि उसके ऑफेंस जो है वो 279 आईपीसी का है, भारतीय दंड संहिता की धारा। जी जी 337 है इस दुर्घटना में सामान्य चोट लगना, साधारण चोट लगने से 337 लगती है धारा आईपीसी की। और अगर गंभीर चोट है, मान लो हड्डी टूट गई है, पैर टूट गया है और ये गंभीर चोट है तो उस स्थिति के अंदर 338 आईपीसी की धारा लगती है। और कई बार ऐसा होता है वकील साहब कि जैसे कि व्हीकल चलाने वाले की गलती नहीं होती है और इंजर्ड के उसकी जो गलती में उसमें कौन सी धारा लगती है? मैं जो बतला रहा था, मैं आपने सवाल कर दिया, धारा कट गई हूँ, ये धारा और रहेगी ना। चलो आप बता दीजिए। हाँ तो भाई वहाँ से कट आगे मार देना, मैं चलो। एक अगर कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करना, उस स्थिति में वो क्या उसमें कौन धारा, उसमें 304A लगती है धारा। इनमें अलग अलग सजाएं, अलग अलग जुर्माने हैं इन धारों के अंदर, वो अलग मुकदमा चलेगा। इसके अलावा है सिविल रेमेडी कि आया जिसका अंग भंग हुआ है, जो जिस चोट लगी है या जो मर चुका है तो उसके वारिसान को क्या उसमें मुआवजा मिल सकता है और जिसके चोट लगी है उसको क्या मुआवजा मिल सकता है कानून में। तो वो धारा मोटर वाहन अधिनियम, मोटर एक्सीडेंट क्लेम अधिनियम के तहत धारा 166 के तहत, 165 के तहत FIR वो क्या नाम मुकदमा कम MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम, इसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, हर ज़िले के अंदर अलग हो गया है इंडिपेंडेंट, तो वहाँ वो दायर किया जाता है। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम आसानी से दे देती हैं या कोर्ट के मार्फत ही ये सब मिलता है? अभी तक तो हमने देखा है कभी इंश्योरेंस कंपनी आसानी से क्लेम देती नहीं है, और अगर केस में आती भी उसे पार्टी बनाया जाता है, क्योंकि क्लेमेंट पार्टी बनाता है। पार्टी जब बनता है ड्राइवर, मालिक जिससे दुर्घटना हुई है उस गाड़ी से, गाड़ी का मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी, 3 चीज़ें इसमें पार्टी बनती हैं। और वहाँ बीमा कंपनी तो घुमा इलविल करती है कुछ कि अपने आप को बचाने के लिए करती है, सोच में कमियाँ निकालती है। जी जी तो क्लेम तो देना पड़ता है, पहले तो उसे देना पड़ता है, कमियाँ भी हैं। अगर मान लो किसी के पास कागजात की कमी नहीं है तो क्लेम तो बीमा कंपनी देगी, लेकिन बीमा कंपनी भी उससे वसूल कर सकती है जिसमें वो MACT में दोषी माना जाता है ना। जी जी हाँ, मान लो ड्राइवर है, उस पर कागज़ नहीं है, गाड़ी के वो नहीं है पूरी कंप्लीट, तो उसमें उस स्थिति में पैसे तो बीमा कंपनी पेड करेगी तो अवार्ड हो जाएगा, लेकिन फिर वो उनसे ले सकती है। तो इस मौजू के मुतालिक कोई ख़ास एहतियात क्या रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा कोई ख़ास आपकी तरफ से मैसेज? आजकल देखा जाता है कि युवा ख़ास तौर से, और कुछ वाहन ऐसे होते हैं, बड़े वाहन होते हैं जो बहुत तेज़ी लापरवाही जल्दी में होते हैं। जल्दी, हर एक आदमी को जल्दी है, वो कभी तो शॉर्टकट मारने के चक्कर में ओवरटेक करता है, चाहे थोड़ी जगह मिल गई है, अरे भाई जान है तो जहान है, इतनी जल्दी क्यों करते, थोड़ी देर बाद भी चले जाओगे। जल्दी नहीं करनी चाहिए, तेज़ी लापरवाही से नहीं करनी चाहिए। देखना चाहिए कि हम अपनी साइड चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं और सामने वाला किधर आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आपसे भी एक्सीडेंट हो सकता है और आपको भी एक्सीडेंट से नुकसान पहुंच सकता है, दोनों तरफ से है। तो उसमें तेज़ी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, आराम से चलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। और सभी मोटर वाहनों को मालिकों को DL परमिट, इनके परमिट की ज़रूरत होती है, परमिट और बीमा होना चाहिए, उनकी फ़िटनेस होनी चाहिए, ताकि अगर दुर्घटना होती है तो वो भी बच सकें क्लेम देने से और बीमा कंपनी उसे क्लेम के लिए लायबिल हो, बीमा कंपनी से दिलाया जाए और उस आदमी को भी राहत हो जिसे मिलने वाला है। अगर उसका बीमा ही नहीं है
जी जी। तो फिर वो बेचारा परेशान, वो उनसे रिकवरी करता फिरेगा, सारी उम्र हो जाते टकराते हुए, वो टाइम लग जाता है उसके अंदर। वो यानी कि बीमा ना होने पे उसे कुछ नहीं मिलता। उसे मिलता तो है, लेकिन उसमें उनके प्रॉपर्टी से, उस वाहन से जो सीज किया गया है, जो अंडरटेकिंग जिसमें ली जाती है, अब मान लो उसको वो पुराना हो गया, 2 साल 4 साल चला मुकदमा, पुराना हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब 10 लाख का वो है, 50 लाख का, और वो गाड़ी की कीमत है नहीं कुछ, ख़त्म हो चुकी, या उसने बेच दिखाई, या वो आदमी, तो वो कागज़ ना होने की वजह से, बीमा ना होने की वजह से, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्लेमेंट भी, और जिन जो मालिक होते हैं, वाहन स्वामी होते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वकील साहब केस तो लोअर कोर्ट में ही चलते होंगे। हाँ, जो ये फौजदारी केस है ये लोअर कोर्ट में चलते हैं, और ये जो क्लेम के केस हैं ये MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, तो उसमें वो चलते हैं। इसके लिए स्पेशल कोर्ट, स्पेशल हमारे जज साहब हैं जो हैं। और कोई जानकारी इसके मुतालिक आप देना चाहें? जानकारी तो है भाई, मेरा संदेश तो यही है कि सबको अपने जो वाहन पे चलें हेलमेट का इस्तेमाल करें, और अपने कागजात पूरे करके चलें, और तेज़ी लापरवाही से न चलना है। अपने परिवार वालों, पीछे परिवार वालों को भी देखें, और अपने भी जान को, जान है तो जहान है। जो जल्दी में थे वो जो जल्दी करता है उसको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये थे सीनियर वकील जनाब नासिर हैदर जैदी साहब अपने बाकी वकला साहिबान के साथ, जो हमें एक्सीडेंटल मामलों की जानकारी दे रहे थे। आज की मुलाकात और बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कभी इनसे ही किसी दूसरे मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।